बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहा है। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं और जनसुराज जो कह रहा है, यही फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। आज मैं बात करूंगा बिहार इलेक्शन की। असदुद्दीन ओवैसी की यात्रा चल रही थी, यात्रा उनकी खत्म होती है, लेकिन उसके बाद के जो रुझान आना शुरू होते हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी को लोगों ने पसंद कर लिया है? क्या असदुद्दीन ओवैसी को लोग अपना वोट देकर उनको लीडर बनाने के लिए तैयार हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अपना कब्जा जमा पाएंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी इंडिया गठबंधन के जो भी हैं उनको जो है अपना करिश्मा दिखा पाएंगे? हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जो है कि इलेक्शन करीब आने वाला है। आपको मालूम है कि बिहार इलेक्शन 2025 का बहुत ही करीब आ चुका है। हो सकता है शायद कल या परसों में डेट उसकी फाइनल हो जाए। लेकिन इस बीच जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो है दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आती हैं। कोई भी अनाप शनाप अंड शंड जैसे भी जिसका दिल करता है बयानबाजी करके चला जाता है। इसी बीच किसी ने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है यहाँ बिहार में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हैदराबाद में जाकर के चुनाव लड़ें, वो तो बाहरी हैं, वो तो बाहरी हैं। अच्छा, तो असदुद्दीन ओवैसी सीधा दो टूक में जवाब देते हैं कि ठीक है, आप आओ हैदराबाद में चुनाव लड़ो। इंडिया कांग्रेस के जो है सीएम है रेवंत रेड्डी, उन जो है तुम्हारा गठबंधन उनके साथ है, आओ तुम भी जो है इलेक्शन लड़ो, अपना जो है यादव वोट ले जाओ। बात तो उन्होंने सही कही, लेकिन इसमें जो है तेजस्वी यादव को सोचना यह पड़ेगा कि अगर साथ ले लेते असदुद्दीन ओवैसी का, तो असदुद्दीन ओवैसी को या एमआईएम को साथ ले लेते, तो जो उनकी डिमांड थी 6 सीटों की, ना कोई मंत्री पद मांग रहे थे, ना कोई डीएमएसपी या जो है कोई दूसरा पद मांग रहे थे। जब कोई पद नहीं मांग रहे थे, बस ये कह रहे थे कि जो सीमांचल के हक हैं उनके लिए कोई अच्छा पैकेज, सीमांचल के लिए कोई अच्छा पैकेज, अगर आप सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो सीमांचल के लिए एक अच्छा पैकेज चाहिए, इसकी डिमांड थी। अच्छा, तो लोग इस जो है वोटर जो क्या बोलते हैं अख्तरुल ईमान और तमाम लोग जो उनके दरवाजे पर ढोल ताशे के साथ गए हैं, वो भी उसको भी बड़ा एतराज करते हैं। लोग कहते हैं कि इस तरह से कोई जो है वोट अपने साथ शामिल करने के लिए, महागठबंधन में शामिल करने के लिए या अपने साथ ले चलने के लिए कोई इस तरह से जो है आता है किसी के दरवाजे पर, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, इस तरह से नहीं आया जाता, ये बहुत गलत तरीका है, ये हमें भी खराब लगा है, सबको खराब लगा है। लेकिन जब उन्होंने चोरी चुपके से उनको महागठबंधन के लिए खत लिखा और बोला कि जो है आप हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, तो उनके नेता ने क्या कहा था कि आप इलेक्शन ही ना लड़ो, तो ये सबसे अच्छी बिहार के लिए और हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। मतलब ये राय देने वाले हो सकते हैं, और ये जो है कहने वाले कि ए तेजस्वी यादव दरवाजा खोल, ये कहने वाले जो है गलत हो सकते हैं, वो उनका मजाक उड़ा सकते हैं। आरजेडी वाले एमआईएम का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जब एमआईएम उसका जवाब देने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचे तो वो गलत हो जाता है। अच्छा, फिर असदुद्दीन ओवैसी को लोग ये भी कहते हैं कि ये तो बाहरी हैं। बड़ा अच्छा मुद्दा है ये, इसको जो है लोगों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये बाहरी हैं, हैदराबाद से आ गए हैं, और अख्तरुल ईमान भी जो है बाहरी हैं, आमौर बहुत दूर नहीं है बिहार से, और फिर हैदराबाद भी बहुत दूर नहीं है। लेकिन सोचो कि एक पार्टी की एक महिला है, वो तो इटली से आई है, वो जो है हिंदुस्तान की कैसे हो गई? तो ये मुद्दा जो है सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर के बनारस में इलेक्शन लड़ सकते हैं, और स्मृति ईरानी पता नहीं कहां से हैं, अमेठी आकर के इलेक्शन लड़ सकती हैं। ये तमाम के तमाम लोग, रवि किशन जो है गोरखपुर के होकर के जो है बिहार के होकर के गोरखपुर में इलेक्शन लड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या नाम है इसका, पता नहीं कहाँ के हैं, वो आकर के गोरखपुर में इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो है असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर के बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और फिर जो है असदुद्दीन ओवैसी तो खुद लड़ नहीं रहे हैं,
वहां पे जो उनके चाहने वाले हैं, जो लोगों के दिलों में, जो लोगों के साथ रहते हैं, जो लोगों के साथ उनके जो है सुख दुख में रहते हैं, उनको लड़ा रहे हैं ना। खुद तो असदुद्दीन ओवैसी लड़ नहीं रहे हैं। चलिए, बहरहाल फिर जो है लोग ये भी बोल रहे हैं कि एमआईएम पार्टी आरजेडी का वोट खराब करेगी, महागठबंधन का वोट काटेगी। प्रशांत किशोर भी हैं, उनको भी लोग बोल दें। वो तो जो है हवाला देते हैं कि मुसलमानों को जो है हदीस सुना करके बोलते हैं कि ये हदीस है, ये कुरान है, ये आयत है, इसका जो है आपको हवाला है, ये सोच करके आप वोट करना। मैं मुसलमानों को जाकर डंके की चोट पर कह रहा हूं कि तुमको वोट आरजेडी को देना है, दो। लेकिन प्रशांत किशोर की बात मानो ना मानो, जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई, जो बात इस्लाम में बताई गई है सियासी मामलों के बारे में, कम से कम उस पर गौर फरमाइए। मुसलमान आज बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब और फटेहाल है, फिर भी मुसलमान आरजेडी को वोट देता है। मुसलमान ये खड़ा होकर कहता है क्या करें, हम तो भाजपा के डर से देते हैं, लालू जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हमको तो सबने ठगा है। तो मैं उनको कुरान के हवाले से बताता हूं। लेकिन बी टीम कहने वालों की कमी नहीं है। सोचिए, अली अशरफ फातमी साहब हैं, वो खुद कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। अभी मैं बयान डाल देता हूं तेजस्वी यादव का, वो कहते हुए नजर आते हैं कि आप या तो इंडिया को दो या तो एनडीए को दो। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात, साफ बात है। इंडिया एनडीए मतलब या तो कांग्रेस जो महागठबंधन में है उनको जितवा दो, या तो फिर बीजेपी को दे दो, वो जो है सत्ता में आ जाए। बी टीम कौन है? आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए बी टीम कौन है? फिर सोचने वाली बात यह भी आती है कि जब इस तरह से बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी के कॉलर को सब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से कोई सवाल नहीं करता है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार तमाम जगह, गुजरात तमाम जगह के हालात खराब हैं कि आई लव मोहम्मद को लेकर के प्रदर्शन चल रहे हैं तमाम जगह पर। लेकिन जब तेजस्वी यादव से किसी रिपोर्टर ने सवाल किया कि आई लव मोहम्मद का जो है जो मसला चल रहा है, आपकी क्या राय है इस पर, तो वो कह रहे हैं कि हम अभी बिहार इलेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद का सर विवाद छिड़ा हुआ है पूरे देश में सर, आई लव मोहम्मद का, उस पे आपका क्या सर? मेरा ध्यान बिहार में भी है। एक सवाल, मतलब उनके लिए वोट जरूरी है, तुम्हारे मसले मसाइल उनके लिए जरूरी नहीं है। मुसलमानों, ये चीज तुम समझ लेना कि तुम्हारे वोट उनके लिए अहम हैं, तुम्हारे मसले मसाइल उनके लिए अहम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधा दो टूक में कहा कि हम अभी बिहार इलेक्शन पर फोकस कर रहे हैं, हमें जो है इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। तुम्हारे मुद्दों को सुलझाने के लिए वो सीधा कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, और फिर भी तुम कह रहे हो तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम में ही हैं जो कहते हैं एमआईएम वोट काटती है। अरे तो वोट काटती है मूर्खों, तुम्हारे लिए बोलती तो भी है, तुम्हारे लिए खड़ी तो होती है, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ती है, संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई तो लड़ती है, तो तुमको उसको जो है वोट काटने वाला बोल दोगे? क्या बदनसीबी है यार तुम्हारी, तुम लोगों की। पता नहीं क्या समझ रहे हो, ऐसी कौन सी घूटी पिला दी गई है। तुम सोचते हो कि जो है ये कट्टरता या फिर जो है ये कट्टरपन दिखा रहे हैं। ये कट्टरपन नहीं है मेरे भाई, ये कट्टरपन नहीं है। ये जो है अपने हुकूक मांगने की बात होती है, ये हुकूक मांगा जाता है। सहानी समाज के लोग सीधा, सहानी समाज, मुकेश सहानी सीधा कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी हमारी कम्युनिटी को साथ लेकर के चलेंगे तो हम उनके पैर चूम लेंगे, हम उनके पैर धुल देंगे। पर आपने तो ये कहा है कि आप मोदी जी जिंदाबाद करेंगे अगर अति पिछड़ा निषाद को उस वर्ग में शामिल कर दिया जाए। तो अगर वो कर देते हैं तो आप महागठबंधन छोड़ के उनके पास चले जाएंगे? प्राण तक दे देंगे भाजपा को। अगर मोदी जी आरक्षण लागू कर दे इलेक्शन से पहले तो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम दे देंगे, जान दे देंगे। सिर्फ मुझे जाने का क्या बात है, और हम ना जाए लेकिन निषाद समाज सारे के सारे वोट बीजेपी को कर देंगे।
इस तरह की बात करते हैं। सोचो कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए इतना करने के लिए तैयार हैं और तुम जो है असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटो बोल देते हो। तुम्हारे लिए किसने बोला? कभी कांग्रेस ने बोला, कभी आरजेडी ने बोला, कभी जो है अखिलेश यादव ने बोला, कभी किसी ने बोला तुम्हारे लिए कि मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लेकर के चले, हम तुम्हारे पैर चूम लेंगे? तो अपने दिमाग को खोलो और सोचो, इस पर गौर करो, इसको जो है समझाओ अपने आप को। चलो, मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला देंगे। धन्यवाद।